नमस्कार दोस्तों, ये दर्द भरी कहानी है एक लड़की की, या फिर ये कहूँ तो गलत नहीं होगा कि ये कहानी है एक बदनसीब लड़की की। वैसे इस दुनिया में लड़की होना ही जीवन को काफ़ी कठिन बना देता है, और जब आप देखने में अच्छे ना हो, पढ़ाई लिखाई में भी अच्छे ना हो, तब सोचिए कठिनाई का लेवल क्या होता होगा। दीपा बचपन से ही पढ़ाई लिखाई में कमज़ोर थी। रंग उसका सांवला था, नाक नक्शा भी बाकी लड़कियों की तुलना में इतना खास नहीं था। ऊपर से भगवान ने दांतों की बनावट भी टेढ़ी मेढ़ी दी थी। दीपा जब छोटी थी तो बचपन में स्कूल के बच्चे चिढ़ाते थे। बड़ी हुई तो गली मोहल्ले के लोग उसे देख के मुंह फेर लिया करते थे। कोई भी उसका दोस्त बनने के लिए तैयार नहीं था। उसके रिश्तेदार भी उसका खास भाव नहीं दिया करते थे। बस उसकी माँ ही थी जिसे उसकी सूरत या लुक्स कोई फर्क नहीं पड़ता था। माँ दीपा से और दीपा माँ से बेहद प्यार करते थे। दुनिया भर की आलोचनाओं को सहने की शक्ति थी। माँ दीपा के लिए जब कोई भी उसे डबर बोल देता या जब उसे कोई बदसूरत बोल देता, जब दीपा को शादी के लिए देखने के लिए आए लोग उसे बिना पसंद किए लौट जाते, यहाँ तक कि जब खुद के पापा ही उसे मनहूस बोल देते, तब माँ ही थी जो उसे समझाती कि लोगों के बोलने से क्या होता है, तो मेरी प्यारी बेटी है। भगवान के किए इतने सारे अन्यायों के बावजूद भी दीपा जीना सीख गई थी। वो खुश रहना सीख गई थी। जो भी गिने चुने लोग उससे बातें करते, उन्हें चुटकुले सुनाकर हंसाया करती थी और खुद को भी हंसाया करती थी। इसके अलावा एक और बड़ी खूबी थी दीपा की, उसे खाना बनाने में बहुत मजा आता था। और ना सिर्फ खाना बनाने में मजा आता, उसका बनाया खाना खाकर लोगों को जो स्वाद आता था वो उनको तृप्त कर जाता था। और ये उसमें अपने आप तो नहीं आया था। दुनिया के ठुकरा जाने के बाद उसने अपना सारा समय खाने की रेसिपीज की किताबें, रेडियो के शोज और टीवी चैनल्स को समर्पित कर दिया थे। दीपा की तारीफ तो कोई भी नहीं करता, लेकिन उसके हाथों में के खाने की तारीफ हर वो व्यक्ति कर जाता जो उसे चखता। इस एक गुण की वजह से दीपा अपने बाजू बाजू के औरतों में फेमस हो गई थी, क्योंकि जिसे भी खाना पकाना सिखाना हो या कुछ नया पकवान बनाना सीखना हो तो वो दीपा के पास आती, और दीपा भी खुशी खुशी उन्हें सब सिखाती। उसके पास आने वाली औरतें अच्छा खाना बना सीख जाती थी, लेकिन लाख कोशिश करने के बाद भी दीपा के हाथों का वो जादू जो सबको तृप्त कर जाता, वो कोई नहीं सीख पाता। दीपा की जिंदगी इन्हीं उतार चढ़ाव के साथ कट रही थी। एक बार फिर से माँ बाप ने जी तोड़ कोशिश कर एक फैमिली को दीपा को देखने के लिए मना लिया था, और अगले ही दिन दीपा को देखने आने वाला था। दीपा को इस बात की खबर होने पर वो दुखी हो और गुस्सा हो गई कि बिना उससे पूछे पता नहीं क्यों माँ बाप उसको लड़के बुला लेते थे और उसका मजाक बना देते थे। माँ ने दीपा को समझाया था कि ऐसा ही होता है, कोई भी बेटी अपने माँ बाप के यहाँ हमेशा नहीं रहती, उसे एक दिन शादी करके जाना ही पड़ता है। अगले दिन दीपा सुबह सुबह ही लड़के वाले आने से पहले सज संवर कर कहीं निकल गई थी। उस दिन लड़के वाले घर आकर माँ बाप को बहुत खरी खोटी सुनाकर गए थे। वैसे ही पापा को दीपा पर हमेशा ही गुस्सा रहता था, लेकिन उसकी इस हरकत ने उनको गुस्से से पागल कर दिया। उस दिन पापा ने दीपा का सारा गुस्सा माँ पर उतार दिया था, ये कहकर कि एक मनहूस बेटी को जन्म देकर भी तुम्हारा मन नहीं भरा था, इसलिए उसको लाड प्यार देकर सर पर बिठा लिया है। हमेशा अपनी बेटी के बारे में गलत बोलने वाले से नाराज रहने वाली माँ आज खुद दीपा से नाराज हो गई थी, और वो अब दीपा का घर वापस आने की बेसब्री से राह देख रही थी, ताकि अपना गुस्सा उस पर उतार सके। सूरज ढलने से पहले दीपा घर पर लौट आई थी। उसके चेहरे पर एक अजीब सी खुशी थी। हाथों में एक चेक था और सर्टिफिकेट भी। दीपा माँ से कुछ कहना चाहती थी, लेकिन इससे पहले कि दीपा अपने मुंह से एक भी शब्द कह पाती, माँ ने उसकी खरी खोटी सुनाना शुरू कर दी। गुस्से में माँ बोलते बोलते इतना कुछ बोल गई कि दीपा ने कभी सपने में भी नहीं सोचा था। तुम्हारे वजह से हर कोई परेशान है। अच्छा होता तुम पैदा होते ही मर जाती, यह दिन देखना ना पड़ता हमें। गुस्से में बड़बड़ते और सब्जियां काट रही माँ एक बार भी दीपा की तरफ नहीं देखा था।
दीपा माँ की बातें किसी पत्थर की मूर्त की तरह सुन रही थी। पत्थर की ऐसी मूर्त जिसके शरीर में ना तो जान हो, लेकिन आंखों से आंसुओं की धारा बह रही हो। दीपा ने माँ से पूछा, माँ क्या सच में तुम भी चाहती हो कि मैं मर जाऊँ? क्या इतनी बुरी हूँ मैं माँ? अभी भी गुस्सा सर पर सवार होने की वजह से माँ ने कह दिया, हाँ। बिना एक पल भी सोचे दीपा ने सीधा अपने कमरे में जाकर कमरा अंदर से बंद कर लिया था। 1-2 मिनट के बाद गुस्सा थोड़ा शांत होने पर माँ को अपनी गलती का एहसास हुआ तो दीपा के रूम की तरफ गई। उन्हें पता चला कि दीपा ने रूम को अंदर से बंद कर लिया है। गुस्से में कुछ ना कर ले, इसलिए माँ ने तुरंत पापा को इस बात की खबर दी। दोनों ने काफी दरवाजा खोलने की कोशिश की, लेकिन जब नाकामयाब रहे तो दरवाजा तोड़ दिया। अपने स्कार्फ से फांसी का फंदा तैयार कर दीपा पंखे से लटक रही थी। ज्यादा वक्त नहीं हुआ था, वह सिर्फ बेहोश हुई थी। माँ बाप ने तुरंत उसे पंखे से अलग कर दिया और बेड पर लेटाया। पापा ने तुरंत डॉक्टर को फोन किया। तब माँ का ध्यान बेहोश पड़ी दीपा के हाथ में पकड़ी एक चिट्ठी और पास में पड़े 5 लाख के चेक पर पड़ा था। 5 स्टार होटल की में शेफ की नौकरी के लिए कंफर्मेशन लेटर दीपा अपने साथ लाई थी। माँ और पापा ने वो चिट्ठी खोलकर पढ़ी जो उसने अभी अभी लिखी थी। चिट्ठी कुछ इस प्रकार थी, मम्मी और पापा, मैं जानती हूँ मेरे जन्म से लेकर आज के दिन तक मैंने ऐसा कुछ भी नहीं किया है जिस पर आप गर्व कर सके, लेकिन मैं आपको बताना चाहती थी कि आज मैंने खाना पकाने के नेशनल कंपटीशन को जीत चुकी हूँ और ये 5 लाख का चेक मुझे प्रथम स्थान पर आने के लिए मिला था। जजेस को मेरा खाना इतना पसंद आया था कि उन्होंने मुझे बहुत बड़े होटल में बतौर मास्टर शेफ की नौकरी के लिए कॉन्फर्मेशन लेटर ही दे दिया था। पूरी दुनिया मेरे खिलाफ है, मुझे इस बात की कभी भी फर्क पड़ा नहीं था और ना ही बाबूजी की कड़वी बातें मैंने अपने दिल पर ली थी, क्योंकि मैं जानती थी बाहर से सख्त दिखते मेरे बाबूजी अंदर से तो मुझे प्यार ही करते थे। प्यार ना करते होते तो बिना मांगे मुझे कपड़े, मिठाइयाँ, पटाखे ये सब ना ला कर देते। माँ के प्यार को कोई क्या बयां कर सकता है। मेरी माँ मेरे लिए मेरी सारी दुनिया थी। जब मेरी माँ मेरे साथ होती तो मुझे किसी बात की परवाह नहीं होती थी। मेरी माँ मेरी थी, इसलिए मुझे किसी और की ज़रूरत नहीं थी। मेरी माँ मेरे साथ नहीं है तो मेरी दुनिया मेरे साथ नहीं है, इसलिए मैं आज दुनिया को अलविदा कहकर जा रही हूँ। मैं जानती हूँ आपने कभी ना कभी भगवान से ये दुआ जरूर मांगी होगी कि अगले जन्म में मेरे जैसे औलाद ना मिले, लेकिन मैं हमेशा यही प्रार्थना करती थी कि अगले जन्म मेरे तो क्या, मेरे हर जन्म में मुझे आप जैसे माता पिता मिले। और आज ही प्रार्थना करके उस भगवान के पास जा रही हूँ। चिट्ठी पढ़ते पढ़ते माँ और पापा सर से पाँव तक पछतावों में डूब गए थे और बेहोश पड़ी दीपा के सर पर हाथ फेरते हुए फुट फुट कर रो रहे थे। दोस्तों, पूरी कहानी देखने के लिए धन्यवाद। मैं जानता हूँ यह कहानी आपके दिल को छू गई है। मैं उम्मीद कर सकता हूँ कि आप अनजाने में किसी भी व्यक्ति के उसके बाहरी लुक की वजह से दिल नहीं दुखाएंगे। दोस्तों, कैसी लगी कहानी कमेंट में ज़रूर बताइए और हाँ, चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर करें। आपके लिए ऐसे मज़ेदार कहानियाँ और लाएंगे। धन्यवाद।